7 कश्मीरी स्टूडेंट्स को जो है वो UAPA के तहत बुक किया गया है और इन्होंने किया क्या है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जब आखिरी मैच खेला गया था, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था, उसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाया और ये जश्न उनकी अब लाइफ को ख़राब कर सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच था उससे पहले भी एडवाइजरी जारी की जाती थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं, कई ऐसे सारे वाक़या हो चुके हैं कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच होता था उसमें या तो एंटी नेशनल स्लोगन्स दिए जाते थे या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती थी जिसके चलते पुलिस को जो है वो अपना अमल जो है वो जाहिर करना पड़ता था और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती थी। वैसा ही एक वाक़या जो है जो सोकास्ट यूनिवर्सिटी कश्मीर की ही एक है और वहाँ के कुछ पढ़ने वाले तालिबे इल्म हैं, हम तो नाम उनका जाहिर नहीं कर सकते आपके साथ, लेकिन उनके ऊपर जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई और पुलिस ने इनको अपनी हिरासत में लिया हुआ है। ये 7 ऐसे बच्चे हैं। अब इनके वालिदैन जो है वो ये भीख मांग रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में पड़ गया, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो अब अंधेरे में गया, इनकी ज़िंदगियां ख़राब हो जाएंगी और आप बराहे करम हमारे बच्चों को जो है वो छोड़ दें। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एंटी नेशनल हो जाएं, आप ऐसे स्लोगन दें जो आपके मुल्क के ख़िलाफ़ हो, आपको कहाँ बख्शा जाएगा। ऐसे में अब जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी LG मनोज सिन्हा और अमित शाह को भी एक ख़त लिखा गया है जिसमें एक तो माफ़ीनामा लिखा गया है और उसके बाद ये भी लिखा गया है कि आज के बाद ऐसी गलती जो है वो नहीं होगी और हमें जो है वो बख्शा जाए, इन बच्चों को जो है वो माफ़ किया जाए। अब उनकी तरफ से क्या कुछ रद्द अमल सामने आता है, वो इस पर क्या कुछ जवाब देते हैं, उसके लिए भी आप हमारे साथ बने रहिएगा, वो खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले बात यह है कि चूँकि जब ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच चल रहा था, जहां अभी तक लग रहा था भारत ने 10 मैच खेले थे और कंटिन्यू उनकी जीत जो है हो रही थी, लेकिन फाइनल में आकर के थोड़ा सा एक लव स्कोर रहा था जिसकी वजह से मुकाबला जो है बहुत ज़बरदस्त रहा था, लेकिन आखिर में जीत जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो भारत को शिकस्त दे दी और उस समय करोड़ों भारतीयों का जो है वो दिल तो टूटा ही टूटा। लेकिन भला अब ये कैसे किसी को बर्दाश्त हो सकता था कि भारत को अगर नुकसान हुआ, भारत अगर हार गया तो उसमें भारत के ही रहने वाले लोग कैसे खुश रह सकते हैं और वो कैसे उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का साथ जो है वो दे सकते हैं। क्योंकि पहले ये कहा गया था कि आप खेल को खेल की तरह लीजिए, आप इसमें उन सब चीज़ों को इन्वॉल्व ना कीजिए, इन सब चीज़ों को ना लाए जिससे आपके कैरियर के ऊपर जो है कभी बात आ सकती है, आपकी ज़िंदगी के ऊपर बात आ सकती है, आपका लाइफ स्टाइल जो है वो बिगड़ सकता है। ऐसी चीज़ों से जो हमेशा अपने आप को दूर ही रखना चाहिए, कभी भी ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जो है खुद को नहीं डालना चाहिए। वैसे अभी जो ये 7 कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं अब ये रहम की भीख मांग रहे हैं LG मनोज सिन्हा से भी, अमित शाह से भी, दोनों से, लेकिन उनकी तरफ से अभी जवाब आना बाकी है कि इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या इन्हें माफ़ किया जाएगा या इनके ऊपर मज़ीद कुछ और एक्ट लगाया जाएगा जिसके तहत आने वाले कल में और जो मैचेस होंगे उनमें जो इस तरह की एक्टिविटी करने वाले हैं या और भी शायद और भी लोग हैं, जैसे सुनने में आ रहा है और भी कई सारे लोग जो हैं वो रिडार में हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है क्योंकि फेक अकाउंट से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए फेक अकाउंट बनाकर भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे पोस्ट किए हुए हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। पुलिस जो है उनको भी आइडेंटिफाई कर रही है, हो सकता है और भी सामने आए, लेकिन फ़िलहाल 7 लोग जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। इनके ऊपर क्या कुछ अब नया मज़ीद अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुँचाएँगे। आप बने रहे, तब तक न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।